अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ। माय डियर, मैं आया हूँ अभी इस वक्त टैलेंट के ऑनर महेंद्र मस्ताना जी के पास, और आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को मिलेगी बहुत अच्छी जानकारी। इनका एक ऑफर का वीडियो भी है, वो भी यहाँ पे लिंक पे दे दिया हूँ, लिंक को क्लिक करके आप सुन और देख लीजिएगा। इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, कितने वीडियो का इन्होंने डायरेक्शन किया है, कितने सॉन्ग्स गाए हैं, कितने वीडियो का इन्होंने कैमरा ऑपरेट किया है। पर्सन के साथ में बैठा हूँ जो आपको मोटिवेट करेगा, जो कि चींटी की तरह कई बार गिरते रहे, उठते रहे, और आज एक वो मुकाम पे बैठे हैं जहां पे आप भोजपुरी के कलाकारों का हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो महेंद्र मस्ताना जी, सबसे पहले आपके चैनल पे जितने भी दर्शक हैं, हमारे भोजपुरिया समाज हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, विश्व के लोग हैं, सबको दिल से नमस्कार। जी बताइए। महेंद्र मस्ताना जी, आपकी जो बेनिफिट दे रहे हैं कलाकारों को, वो सारी चीजें तो हमारी वीडियो में अवेलेबल हैं, वो तो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है। बट आप ये बताइए कि आपके संघर्ष की जो यहाँ तक की स्टेज है, यहाँ तक के मुकाम पे पहुंचे हैं, इन बीच में कैसे कैसे चीजें आपके साथ उतार चढ़ाव की आई है। जैसे कि माना जाए कि चींटी जब वो ऊपर चढ़ता है तो गिरता है, तो छोटी सी बातें। देखिए, बहुत संघर्ष किए हैं। सन 1997 से हम बाहर निकल गए घर छोड़ करके। काफी रोड पे सोने को मिला है, मॉल में भी सोने को मिला है, 5 स्टार होटल में भी रहे हैं, हर एक दुनिया हम देखे हैं। तो संघर्ष तो खैर है, संघर्ष है। हाँ। इस फील्ड से पहले या इस फील्ड में आने के लिए आपने इतना कुछ किया है? इस फील्ड में आने के लिए जी। और जब आ गए तो फिर आपको क्या क्या चीजें और यहाँ पर काफी हमारा हार्ड डिस्क भी लोग चोरी कर लिए। प्रेजेंट टाइम की बात, प्रेजेंट टाइम में हार्ड डिस्क भी चोरी कर लिए, क्योंकि 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हार्ड डिस्क आपको मालूम है कि पूरा डाटा होता है। इस तरीके से तो आप टूट गए होंगे, जो आपका वीडियो वायरल हुआ था। जिंदगी में पहली बार महेंद्र मस्ताना आंसू निकाला था। फिर मैं अभी जब आया हूँ देख रहा हूँ कि अच्छी खासी स्टूडियो बना रहे हैं आप। ये सारा किसकी कृपा से है? माँ थामे वाली, आपके टैलेंट और माँ थामे वाली माँ का कृपा है। तो आप जो हैं इस फील्ड में आए तो कम से कम आपके डायरेक्शन के कितने वीडियो सॉन्ग होंगे? समथिंग 5000 के लगभग। 5000 गानों का डायरेक्शन कर चुके हैं महेंद्र मस्ताना जी। और ये भी सुनने में आता है, और हमने खैर देखा भी है कि आप गाने भी सिंगिंग करते हैं। जी जी। तो लगभग कितने गाने होंगे? लगभग हमने जो भी गाना गाया अश्लील नहीं गाया। बिल्कुल अच्छी। हमने एक सामाजिक चेतना गाया था कि एक मुखड़ा सुना देते हैं। जी जी। कि जे अपना माई बाप के सताई, जे अपना माई बाप के सताई, नरकों में जाके भाई जगह न पाई, जे अपना माई बाप के सताई। तो सुनने में आया है कि आप जिस संघर्ष में एंट्री किए थे यहाँ तक आने में, तो उस दौर में भी आपके पिताजी साथ नहीं थे? नहीं थे। इसके बारे में कुछ बताइए। पिताजी हमारे सन 1997 में उनका हार्ट अटैक हो गया। थाने में हमारा दुकान हुआ करता था मिठाई का। वहां से फिर हम अपना निर्णय कर लिए कि नहीं, अब हमको कुछ करना है। और थावे छोड़ के आप दिल्ली में आ गए? थाने छोड़कर सबसे पहले हम बॉम्बे गए। अच्छा, मुंबई भी गए? विदाउट टिकट गए थे। घर से भाग करके गए थे। पूरा घर के लोग परेशान थे, गेहूं बेच करके हम गए थे गाना गाने के लिए। अब हमको उस समय कुछ ज्ञान नहीं था कि आप, हाँ, कोई एक टारगेट नहीं था? कोई टारगेट नहीं था। प्लानिंग ये था कि जो मिलेगा सामने वो किया जाएगा, और घर का जो संकट है उसको दूर किया जाएगा। जी। अच्छा, आप ये बताइए महेंद्र मस्ताना जी कि अभी जो सामने आपकी जो दिखाई दे रहा है, आपने सुनने में आया कि आप एक भव्य प्रोग्राम नए कलाकारों के लिए भी करवा रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से भाग लेना चाहे? अगर कोई भाग ले तो कैसे भाग ले सकता है? या फिर वो बंद हो गया, या फिर स्टार्ट होने वाला है? तो क्या लेंगे? अभी जो है हमने जो ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन किया फर्स्ट 2020 में, उन जितने भी हमारे विनर 11 लोग बने थे, सबका ऑडियो वीडियो करके रिलीज हो गया। बिल्कुल। वेब कंपनी से हो गया। अच्छा। आपका RCM से हुआ। क्या बात है। TF से हुआ, कुछ MM टैलेंट से भी हुआ। अभी कोई प्रोग्राम? MM टैलेंट एक चैनल ऐसा है कि सपोर्टेड कलाकार का चैनल है। इसमें हाँ, अभी आलोक कुमार जी का भी हमने रिलीज किया। कुछ जो विनर बने हैं उनका रिलीज करने का मेन कारण ये होता है कि लोग ये देखे कि हाँ, इनका प्रोजेक्ट हो रहा है। लेकिन ये रियलिटी, ये चैनल है तो ये रियलिटी शो के लिए है। अब हमने जो है 2022 में एक अच्छे मुकाम के माध्यम से हमारा कंपनी लॉन्च होगा।
जिस कंपनी का नाम है MT फिल्म्स। MT फिल्म्स, हाँ, जिसके प्रोड्यूसर आप ही होंगे। प्रोड्यूसर तो माथामे वाली है, सब वो करते हैं। चलिए, तो आप लोग इनसे एक बार और बता देना चाहूंगा कि इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर इनका नंबर लीजिए। और कब ये प्रोग्राम सेकंड राउंड रख रहे हैं शुरू का? सेकंड राउंड प्रोग्राम जो है, हाँ। अभी हमारे छठ बाद विनर जो बने हैं, एक विनर हमारे हैं बिरजू बियाजी सीतामढ़ी जिला से, और एक हमारे जो फर्स्ट विनर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला एक ऐसा हमारा MM टैलेंट रियलिटी शो है कि 11 लोगों को विनर बनाता है। अब वहां पे जो हो गया कि दोनों, एक यूपी से थे दिवाकर जी और एक बिहार से थे बिरजू बियाज जी, तो यहाँ पे जज लोग बोले कि भाई दोनों एक दूसरे में अपने आप में एक लोग हैं, तो दोनों को फर्स्ट विनर घोषित कर दिया गया और दोनों व्यक्तियों को ऑडियो वीडियो पोस्टर रिलीजिंग से लेकर के एडिटिंग से लेकर के पूरा अच्छे लेवल से उनको लॉन्च किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी भाग लेंगे और आने वाले समय में जब आपके अच्छे ज्ञान होगे गाने का, तो आप भी एक रिजल्ट में अच्छे अव्वल नंबर आएंगे, जिससे सपोर्ट मिलेगी MM टैलेंट की। अभी ऑनलाइन का हम लोग कर रहे थे, अब हमको लग रहा है कि 2022 में हम लोग लाइव करेंगे गाना और बहुत अच्छे लेवल से करेंगे। एक ऐसा दर्शक का हमारा जो प्यार दुलार सपोर्ट रहा, आप लोगों का कृपा रहा, क्योंकि इनको तो बहुत अच्छे लेवल से फैसिलिटी नहीं। चलिए, इसी के साथ हम विदा चाहते हैं। एक छोटा सा संदेश आप क्या देना चाहेंगे कलाकारों को? सबसे पहले मैं जाते जाते ये संदेश जरूर दूंगा कि भाई मेरे ईमानदारी जरूर आप लोग रखिए। गायकी रखिए या मत रखिए? नहीं, गायकी तो रखना ही पड़ेगा। गायकी रखना, और गायकी क्षेत्र में अगर जो है आप, हाँ, तो हारमोनियम लेना पड़ेगा, चाहे वो 5,000 की आए चाहे वो 3,000 का है, सेकंड हैंड ही सही। अरे नहीं है पैसा तो यहाँ पे ऐप डाउनलोड करिए हारमोनियम। देखिए ऐप के बारे में प्ले लिस्ट में यहाँ पर जाइए जी, नाम बता दीजिए, वो पासवर्ड देख लेंगे भाई लोग। कोई बात नहीं, यहाँ पर जाइए प्ले लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे बोलिएगा कि ट्यूनर एप्स आप लोग डाउनलोड कीजिए। देखिए एक बहुत डायमंड चीज इन्होंने बता दिया। फिर ट्यूनर को इंस्टॉल, ट्यूनर को अब वहां पर लिखा हुआ है F शार्प, F माइनर में है गाना की मेजर में है। जाते मैसेज में बहुत करोड़ों रुपए का अनमोल चीज मैसेज है कि अगर आप एक कलाकार हैं, सबसे पहले अपना करियर में चुनिए कि मुझे ये ही करना है। पहला बात कि हमको गायक है तो हमको गायकी ही क्षेत्र में हमको अपना कदम जमाना है और झंडा लहराना है। ऐसा आपके थोड़ी सी फीलिंग जानना चाहूंगा कि मान चलिए एग्जांपल कि मैं फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहा हूँ गायकी के क्षेत्र में और मैंने 2 साल संघर्ष किया, मैं आगे नहीं बढ़ा, तो क्या मेरी फ्यूचर कैसे डेवलप होगी? कैसे मैं एक ऐसा सिंगर बन सकता हूँ जिससे मेरी पर वीडियो का 1 लाख प्लस व्यूवर्स आ जाएगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे या फिर मैं 2 साल काम करने के बाद पीछे हट जाऊं, ये बेटर रहेगा? नहीं, या फिर और नहीं, लड़ना है। जिंदगी में हार मान गए तो फिर आपका समझ गए कि इस दुनिया में रहे नहीं आप, यानी हमें लड़ना हम एग्जाम्पल है, आपके सामने एग्जाम्पल है, कितना चोरी हुआ, कितना स्टूडियो भाषा कितना आया, और भी इससे हटके भी इनके बहुत सारे जो बायोग्राफी चलती रहती। एक बात और पूछना चाहूंगा, ये मेरा तीसरा वीडियो है, इसमें ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए महेंद्र मस्ताना जी की क्या आपकी इस फील्ड में आने से पहले खेसारी लाल यादव जी थे या फिर नहीं? नहीं थे। खेसारी जी कहाँ थे? खेसारी जी नहीं थे, यानी कि ये मैं मान सकता हूँ कि आप खेसारी लाल यादव हमारे टाइम का 2 ही व्यक्ति चलते थे जी, सुपरस्टार राधे श्याम रसिया, डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला, 2 लोग। और बाकी उनके कैटेगरी में जो मनोज तिवारी जी थे वगैरह, हाँ, मनोज जी भी थे जी, मतलब 2 जो थे, लेकिन मनोज जी उतना नहीं चलते थे जितना रसिया जी का गाना। तो आप क्या है कि आप खेसारी लाल यादव से पुराने हैं जी। तो अभी आपने मुझे एक स्नैप पिक्स दिखाया था जिसमें आप नील कमल जी के साथ हैं, तो नील कमल के से आप पहले के हैं या बाद के हैं? नहीं, साथ के ही हैं। साथ के? हाँ, उस लड़के का एक आया था गाना, मौसी के चुमा लला हप्पा पावे दो को हम से, तो वो हालांकि उससे पहले हम लोग गाना लिखते थे। हाँ, उस वक्त राइटर थे आप? हाँ, गाना लिखते थे। तो यानी कि उससे भी पीछे के हैं? नहीं, हाँ, साथ के हैं, साथ के। मतलब अब इतना तो अब हम घर तो जाकर देखे नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत पुराने फील्ड के हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी से ज्ञान मिल सकता है तो वैसे ही ओल्ड मैन से हो सकता है। जैसे कि हम बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो हमें बहुत सारी ज्ञान मिलता है। तो आप लोग से मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आइए जहां पर आपको बहुत सारी चीजें, ज्ञान की बातें मिलेगी और इसी फील्ड से रिलेटेड मिलेगी, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, ये एडिटिंग टेबल है, ये आपका एडिटिंग टेबल है। तो दोस्तों मैं आज बात देख रहे हैं, ये रियलिटी शो चल रहा है, अभी चल रहा है। हाँ, मतलब ये जो हमने शो खत्म किया, रिजल्ट जो आया था जी, ये इसका है।
और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। कर बात तो इसको आप चेकआउट कीजिएगा, लिंक दे दूंगा इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में। हाँ। अब जाते जाते आप लोग से बता दूं कि हमारा तीसरा वीडियो है महेंद्र मस्ताना जी के साथ। पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, लिंक दिया हूँ, लिंक को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कार्ड में भी देख सकते हैं, यहाँ कार्ड में भी मैं इनका लिंक दे रखा हूँ। इनकी वीडियो को देखिए ताकि आपको बहुत सारे सपोर्ट मिले। अगर आप भोजपुरी के कलाकार हैं और थके हुए हारे हुए कलाकार हैं तो जरूर देखेगा। ठीक है, जाते जाते एक और मैसेज में बता, मैसेज सुन लीजिए कि अब ये काम MM टैलेंट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मेन जो मकसद है, हमने पूरा प्लानिंग बनाया कि आखिर हमारा कलाकार क्यों भटक रहा है। अच्छा, इसकी बता दीजिए क्यों भटक रहा है। क्यों भटक रहा है, कहीं ना कोई फॉल्ट जरूर है उस कलाकार के अंदर, कलाकार के अंदर। हाँ, रीजन कि गलती तो वही है, कहीं ना कहीं वो फ्रॉड आदमी के साथ चपेट में आ जाता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, सब नहीं है, सब होते तो इंडस्ट्री नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसा ले लेते हैं, बेचारे टाइम पे काम नहीं कर देते हैं, करते हैं काम उसका करते हैं, लेकिन सही टाइम पर रिलीज नहीं होता है। दूसरी बात कि सिंगर के अंदर कमी यह है कि वो सीखने को तैयार नहीं है, गुरुजी से ज्ञान लेने को तैयार नहीं है, 5,000 का हारमोनियम खरीदने को तैयार नहीं है, वो 50,000 रुपया अपना ऑडियो वीडियो लगाकर एग्जाम्पल मान चलिए मैंने हारमोनियम खरीद लिया। हाँ, और हारमोनियम खरीदने का तो मेरे पास उतनी कैपेसिटी है, बट उसको सीखना, एक ब्रह्मांड की जानकारी लेना, थोड़ा सा एक चुल्लू पानी की तरह समंदर में लोटे की तरह पानी निकालना, वो तो आसान तो नहीं है ना, वो कैसे करेंगे। अरे महाराज, हारमोनियम जब आ गया ना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी का चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस समय आप हारमोनियम खोलिए, अपना अंगुरी चलाते रहिए, अंगुरी चलाते रहिए। हाँ, स्केल वगैरह कुछ सब आपको माँ सरस्वती देती रहेंगी टाइम पर। हाँ, सब उस माँ शारदे जो है वो देती रहेंगी। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब माँ सरस्वती ईश्वर लोग देते हैं, टाइम पर सब दे देते हैं। चलिए, तो आप लोग इस चीज को गांठ बांध लीजिए और आज से ही आप हारमोनियम लीजिए। एक एप्स के बारे में आप बताए थे मेरे पिछले वीडियो में, उस एप्स की यहाँ पर फिर से ट्यूनर एक बहुत जो कि आपका आवाज को शार्प बनाता है, ट्यूनिंग करता है आवाज को, और उससे गलतियां जब आप करेंगे, अनट्यूनर होंगे तो आपको कान में खटकेगा। अगर जब आप कलाकार होंगे तो कान में खटेगा, तो उसके साथ ट्यूनिंग के साथ आप जब कोई भी सॉन्ग गाइएगा, चाहे वो बट आप स्टेज कर रहे हो या फिर आप प्लेबैकिंग कर रहे हो, कहीं भी गायकी कर रहे हो, तो आप बेसुरा कुछ भी बोलिएगा तो आपको खुद खटकेगा कि अरे यार मैंने बेसुरा बोल दिया। तो ट्यूनर जो है बहुत जरूरी है। ट्यूनर आप प्ले स्टोर पे जाइए और बोलिए कि ट्यूनर डाउनलोडिंग। ट्यूनर जब लीजिएगा तो वहां से आप पूरा वहां पर जी शार्प माइनर में है गाना कि मेजर में है, मैं माइनर में गा रहा हूं कि मेजर में है, तो हाफ नोट और 1 नोट ऊपर घटाने बढ़ाने का सब उसमें सिस्टम है। उसको आप लोग ऐप से डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और फटाफट से गायकी के क्षेत्र में एक बढ़िया सा कदम रखिए। थोड़ी बड़ी जो जानकारी आपके पास है और भी ज्ञान चाहिए तो आप महेंद्र मस्ताना जी से कांटेक्ट कीजिए। बाकी आपका भाई मोंटी ब्रो तो तत्पर है ही, मेरे व्हाट्सएप पर भी आप लोग आ सकते हैं, वॉइस ओवर के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मैं रिप्लाई देते रहता हूँ। थैंक यू।